आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेज़ेंस के लिए। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मेसेजेस और क्या। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे मेरी बोलने की स्पीड बहुत कम है, बहुत तेज़ है, तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये जो पहला मैसेज है साईं बाबा का, बी कंटेंट। तो जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए और दूसरों की चीज़ों की तरफ नहीं जाइए। ये भी देखेंगे कि ये सारी जो गाइडेंस है आपको साईं बाबा क्यों दे रही है कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच। डेथ सिर्फ आपकी खुशियाँ पूरी करने के लिए एक ईश्वर ही होता है जो आपको किसी ऐसी चीज़ से निकाल सके जहाँ पर आपके लिए कुछ बुरा लिखा है, कोई मौत लिखी है, कोई चीज़ खत्म होने लिखी है, डेड एंड लिखा है। वहाँ पर आपका गुरु ही आपके भविष्य को बदल सकता है, आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। कंपैरिज़न नहीं करना है कभी किसी से, ठीक है? अपनी लाइफ में हम्बल रहिए, अपनी डिवोशन में हम्बल रहिए। यानी कि आप कुछ करते हैं, आप डिवोटेड हैं, तो कोई भी चीज़ जो आपको अहंकारी बनाती है, उससे थोड़ा नीचे रहिए। बाउंटीफुलनेस। हुँ। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। लेकिन आपको जो चीज़ मिले, उसमें आपको संतुष्ट भी रहना है। ये आपके यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है या फिर आप संतुष्ट हैं। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए ह्यूमैनिटी का। सब लोगों को एक जैसा ही ट्रीट कीजिए, किसी को अलग से आप ट्रीट नहीं कीजिए, इनकी आप किसी के साथ भी अहंकार में आकर भेदभाव नहीं कीजिए। देखेंगे कि ये मैसेजेस आपको क्यों देने की कोशिश की गई है। हुँ, हुँ। और क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, इसलिए उन सब बातों को तो देखेंगे ही जो वो चीज़ें क्रिएट कर रही है आपके लिए। तो आप में से कुछ लोग अगर अपनी लाइफ की हेल्दी चीज़ों की तरफ फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पर आप हेल्दी माइंडसेट में होंगे, हेल्दी लाइफ में होंगे, हेल्दी जो भी आपको चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत उलझी हुई स्थिति कोई हो सकती है या फिर बहुत कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें या तो आप या फिर कोई इंसान आपकी एनर्जी में जो एक्टिव है, वो खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा है या आप भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा उलझे हैं सर। हुँ। आप में से कुछ लोग उन चीज़ों का अंत कर रहे हैं या चाहते हैं या वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ईश्वर चाहता है कि आप अपने लिए चीज़ों का अंत ना समझें कि आपके लिए चीज़ें खत्म हो गई हैं। अगर खत्म भी हो गई हैं और आप अपनी सही एनर्जीज़ में हैं, तो ईश्वर उसको आपके लिए दोबारा बना सकता है, दोबारा जागृत कर सकता है, आपको दोबारा दे सकता है। मीडिएटर का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। किसी का हिडन एजेंडा होना और आपके साथ में नेगोशिएशन करना, पर्सनली या प्रोफेशनली। तो किसी ने आपके साथ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश की थी या की हैं और कोई आपके साथ ये करने की कोशिश कर भी सकता है कि आपको कोई इस तरह से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे किसी के द्वारा या किसी एनर्जेटिक लेवल पे या किसी ऐसे तरीके से जिससे आपको भटकाया जा सके या फिर जिससे आपको अपनी तरफ खींचा जा सके। तो आपसे क्या कहा गया है? क्योंकि देखिए कितना सही कार्ड है, कितना सही मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उससे सैटिस्फाइड रहिए और दूसरों की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं जाइए या दूसरों का देखकर जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर एरोप्लेन में बैठा है तो आप दीवार पे तो नहीं चलने लग जाओगे क्योंकि वो तो उड़ जाएगा, आप गिर जाओगे। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। नेगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। तो कोई यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए जीवन में चीज़ों का अंत लाने के लिए आप या कोई इंसान आपके जीवन की चीज़ें खत्म करने के लिए हर तरह से आपको किसी तरह का लालच देना चाहता है या देना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या राइट करना चाहते हैं। एंजल का कार्ड है रिवर्स में। ये कहता है कि इनोसेंट अपने आप को दिखाना, भोला दिखाना, एंजेलिक दिखाना, ताकि दूसरों को मिसलीड किया जा सके या दूसरों को भटकाया जा सके और एंजेलिक गाइडेंस के टच में होना, ये दिखाना कि भैया हम तो एंजेलिक गाइडेंस के टच में हैं। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, एंजेलिक गाइडेंस कह देने से, लिख देने से, एंजल्स की बातें कर देने से आप
उनका नाम ले लेने से, नंबरों के बारे में बात करने से, क्रिस्टल्स के बारे में बात करने से, हीलिंग के बारे में बात करने से, कैंडलों के बारे में बात करने से या किसी भी और चीज़ के बारे में बात करने से आप एंजेलिक नहीं होते, आप डिवाइन नहीं होते, आप डिवाइनली गाइडेड नहीं होते। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई यहाँ पे ऐसा ही इंसान है जो कि या तो आपको गाइडेंस देना चाहता है या फिर आपको ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ वो सही है, या फिर कोई किसी और को बता रहा है जो भी वो बताना चाहता है बेचारा। चलिए कार्ड नीचे गिर गया है, पहले उसे उठा लेते हैं। तो ये कार्ड है आपके लिए पोएट का, और ये कार्ड गिरा है नीचे रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कि लिरिक गिफ्ट को नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देना। तो कोई यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क डेफिनेटली कर रहा है जिससे कि वो आपकी अच्छाइयों को, आपके अच्छे बन को, आपकी अच्छी आवाज को खराब करना चाहता है, या ऐसे कर्कश ध्वनि बना देना चाहता है या बना देना चाहती है जिससे कि कुछ भी आपके मुंह से अच्छा ना निकले। ये इंसान आपकी पावर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या इसने की थी या की है या कर रही है। इस इंसान को लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको अचानक सामने से आके डरा सकता है या डरा सकती है। इसे ये नहीं पता है कि जो चीज़ें किसी की लाइफ के अंदर हीलिंग इफेक्ट लाती हैं वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। तो इस इंसान को ये लगता है या ये लग रहा है कि आप अपने भोलेपन में हैं, अपने नाजुकपन में हैं, आप किसी चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हैं या आप अवेयर नहीं होंगे जब ये इंसान किसी तरीके से अपने अल्टीरियर मोटिव से, अल्टीरियर एजेंडा से आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा या बात करना चाहेगा या चाहेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसे आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये भी लगता है कि आपको गलत रास्ता दिखा के या आपको गलत एंजलिक गाइडेंस की तरफ भेजकर, या आप जो भी अपने एंजल से, अभी हमने एक वीडियो बनाया था, फर्स्ट चैनल पे आया होगा या ये फर्स्ट चैनल पे आएगा, सेकंड पे मुझे पता नहीं है। दोनों चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी आपको काफी जोरदार वीडियो मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, मजा आएगा आपको जिन्होंने नहीं देखी है। और एंजलिक नंबर के भी है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। इस इंसान को ना ये महसूस हो रहा था या ये महसूस हो रहा है कि ये आपको ओवर पावर कर सकता है या ओवर पावर कर सकती है, या आपके लिए ये वो चीजें ला सकता है जिससे कि आप अपने आप को भटकाएं, और उस भटकाने में आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी आती है। यानी कि एंजल्स के द्वारा जो गाइडेंस आपको मिलती है वो भी आती है। अभी एक वीडियो जब मैंने बनाया था, जिस भी चैनल पे वो आया होगा, वैसे फर्स्ट पे ही आएगा या आया होगा, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, या वो बहुत स्ट्रांगली, आर्कएंजल माइकल का वीडियो था। इस पर मेरी थंबनेल में भी आर्कएंजल माइकल जरूर रहेंगे, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं और एंजेलिक रियाम से आपका जो कनेक्शन है वो रियल है। ये इंसान आपको उसी चीज के द्वारा भटकाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या करवा रहा है, करवा रही है। और भी ज्यादा डिवोटेड रहिए, और भी ज्यादा हम्बल रहिए, और भी ज्यादा फेथ में रहिए, अपनी पावर में रहिए, अपनी विल में रहिए। चाहे आप जो भी आप करते हैं वो आप कर पाए या आप ना कर पाए, लेकिन आप सही रहे, अपने आप को सही रखें, ये जरूरी है। इस इंसान को ये चीज़ बहुत भारी पड़ेगी जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये अब आपसे जो कहने या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इस इंसान को ये चीज़ ना बहुत जो इफ़ेक्ट अभी तक इसकी लाइफ़ में नहीं आए थे या नहीं आए हैं, वो इफ़ेक्ट इसकी लाइफ़ में अब आएँगे, क्योंकि अभी तक ना ये आपकी एनर्जी के आस-पास इर्द-गिर्द घूमता जा रहा था या घूमती जा रही थी। लेकिन अब जो इसके साथ में होगा या होने वाला है आने वाले कुछ समय में, या ये इसका जो रिटर्न टू सेंडर होगा, बैकफायर होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो ये होगा कि इस इंसान को उस जगह से पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा जिसमें इसको लगता है कि ये वहाँ पे रह सकता है या रह सकती है। यानी कि आपकी एनर्जी से ही नहीं, उस जगह से भी इस इंसान को गेट आउट कर दिया जाएगा, कहने की बात ये है। उस जगह से इस इंसान को पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा जिस एनर्जी को ये अपना मानता है, जिस स्पेस को ये अपना मानता है, और जिन चीज़ों को ये अपना मानता है। ये अपनी लाइफ़ से हर वो चीज़ खोने के कगार पे बैठा है, इंसान ये बैठी है, जिससे कि इसके जीवन की जो चीज़ें हैं ना वो पूरी तरह से एंड एंड होंगी और एंड की तरफ ही जा रही हैं, क्योंकि इसका हर कदम ना आपको भटकाने, गिराने या आपको फुसलाने का हर कदम जो है इसका, इसके लिए ना सिर्फ़ ये मुझे ये बहुत पहले मुझे एक विज़न आया था, जस्ट उसी विज़न की मुझे आज याद आई है। ये विज़न ऐसा है कि जैसे आप एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, आप किसी ऊपर के फ्लोर पे खड़े हो, और वो फ्लोर जो है ना कच्ची उसका बना हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए उसे प्लाई का बना हुआ है, कच्ची प्लाई का बना हुआ है, या जैसे बेंत होती है, बेंत टाइप की जो चीजें होती हैं उसका बना हुआ है। इतना वो हल्का है कि वो नॉर्मली नहीं टूटेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आप बार बार जंप करते रहोगे, उस पे कूदते रहोगे या आप उस पे पैर मारते रहोगे ना,
तो आप उससे धड़ाम करके नीचे गिरोगे, नीचे वाले फ्लोर पे। इस इंसान के साथ वही होने वाला है। ये इंसान अपनी ईगो की जगह से, या फिर ये इंसान जो बार-बार जंपिंग जैक बना हुआ है या बनी हुई है, जो बार-बार कूदता जा रहा है, उसको कूदती जा रही है, और इसे लग रहा है कि मेरे पैरों की ज़मीन जो है बहुत मजबूत है, या इसे लग रहा है मेरे पैरों की ज़मीन कभी भी खिसकेगी नहीं, इसके पैरों की ज़मीन ना सिर्फ़ अब खिसकेगी, बल्कि वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और ये सीधा नीचे के फ्लोर पे जाएगा। क्यों? और वहाँ जाकर इस इंसान का जो ईगो है पूरी तरह से ब्रेक होगा, और इस इंसान को समझ आएगा कि इसने अपने आप को एक कितना अकेला कर लिया है। दूसरा, इस इंसान को ये समझ में आएगा कि इसने जो आपके साथ में किया वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत नीचे के लेवल पे गिर गया है, या गिर गई है, या गिर चुका है, या गिर चुकी है। अब यहाँ से उठना इसके लिए बहुत भारी रहेगा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और साथ ही साथ एक अकेलेपन का कारण इसकी लाइफ में बनेगा और भी ज़्यादा। क्योंकि ये इंसान बाज नहीं आया था, और बाज नहीं आया है, और बाज नहीं आ रहा है, या नहीं आ रही है। गॉडेस है यहाँ लाइट एट्रीब्यूट में, द फेमिनिन एक्सप्रेस थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। हम्बल रहिए, अपनी एनर्जीज में हम्बल रहिए, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में हम्बल रहिए, ताकि आपको ईश्वर वो दे सके। तो आप एक उस एनर्जी में हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती है, नर्चर करने वाली होती है, और रिसेप्टिव होती है, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव या प्रोड्यूस कर रही होती है। आप उस एनर्जीज में हैं, इसलिए हम्बल रहिए। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे अपने डिवोशन में, हम्बल रहिए, क्योंकि ईश्वर आपको वो चीज़ें दे रहा है, या फिर देगा। ठीक है? ये ईश्वर आपको प्रोवाइड करेगा। मिस्टिक का कार्ड है ट्रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। आपका ईश्वर के साथ में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के द्वारा ईश्वर आपको वो सब कुछ देगा जो कि उसको आपको देना है, या वो देना चाहता है, या देना चाहती है। क्वीन का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, और बॉटम ऑफ द डेक है लवर का कार्ड। क्वीन का कार्ड कहता है रिवर्स में एरोगेंट हो जाना अपनी अथॉरिटी के साथ जब वो चैलेंज होती हैं, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग होना, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो ये जो भी इंसान है ना, ये नहीं चाहता है कि आप लोगों को इक्वली ट्रीट करें। इस इंसान ने जो आपकी तरफ स्पेल वर्क किया है या करवाया है, इस इंसान ने इस इंसान ने ये सोचकर करवाया है, या ये सोचकर इसने आपके ऊपर चीजें की हैं, या करने की कोशिश ये कर रहा है इंसान आगे। ये एक ना लास्ट ट्राई कर रहा है आपके ऊपर, जो मैं समझ पा रही हूँ। ये एक ऐसी लास्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहा है जिससे, देखो, या तो कुछ बनेगा या सब कुछ बिगड़ेगा। ठीक, या तो तूफानों में रहा जाएगा, यानी कि तूफानों में या तो नाव डूब जाएगी, या फिर तूफानों से बाहर निकला जाएगा। तो इस इंसान की तो मुझे दिखाई दे गई है कि इसकी नाव के साथ क्या हाल होने वाला है। तो ये उसी नाव में आपकी नैया का खिवैया बन के, ये बनने की कोशिश जो भी कर रहा है या कर रही है, उस सारे चक्कर में ना इसकी खुद की नाव तो डूबने वाली ही है, पर आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान जो भी आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है ना, आपसे जो भी इक्वली खुद को ट्रीट करवाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर लो, या मुझे भी ऐसा समझो, मेरे लिए भी ऐसा समझो। तो जब लोग ये समझते हैं या करते हैं ना कि मुझे भी ऐसा समझो, मुझे भी ऐसा ट्रीट करो, यानी कि अ, वो एनर्जीज़ हो ना जहाँ पर आप अपने लिए चीज़ों को माँगते हैं। आप ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि लोग आपको वैसा ही ट्रीट करें, जैसा वो दूसरों को कर रहे हैं। लोग आपके साथ वैसा ही बात करें, जैसा वो दूसरों को कर रहे हैं। लोग आपके साथ में हम्बल बन के रहें, जबकि आप उनकी ऐसी-तैसी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस इंसान के माइंड में है, ये आपसे ये चीज़ें चाहता है, ये चाहती है कि आप इसको इक्वली ट्रीट करें। आप इसको इक्वली जो अगर कोई हिस्सा है किसी चीज़ में, आप इसको इक्वली दें। अगर आप इस किसी पार्टनरशिप में हैं तो आप इसके साथ इक्वल करें, या फिर आप ऐसी पार्टनरशिप करें जो कि इसे इक्वली आपकी एनर्जीज़ में, आपकी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की एनर्जीज़ में इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। यानी कि ये ओवर पावर अगेन आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, या कर तो इसलिए आपको किसी चीज़ का लालच नहीं करना। तो मेबी ये इंसान आपको कुछ देने की कोशिश भी कर सकता है, या कर सकती है, या आपको कोई ऐसा ऑफ़र भी करने की कोशिश कर सकता है जिससे कि जिसमें कि इसे इसे ये लगता है, या ये इसके बैक ऑफ माइंड हैं चीज़ें। यानी कि ये इंसान अगर आपके बारे में कुछ अच्छा भी सोचेगा ना, या इसके मन में कोई अच्छे थॉट भी आएँगे, चाहे मेल हो या फीमेल में, कुछ टाइम बाद ना इसके मन में एकदम से पलटी इसका मन मारेगा, ऐसे करके पलट जाएगा। हालात पलट दिए, जज़्बात पलट दिए, बात पलट दी, सब कुछ पलट दिया, वो वाला हाल हो जाएगा। तो ये इंसान के ना हालात, जज़्बात, बात सब कुछ ऐसे पलट जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो एक पल में ये सोचेगा नहीं, नहीं ये इंसान अच्छा होगा, कोई और कह रहा हाँ, यार मैं सोच सकता हूँ, या मैं सोच सकती हूँ, हाँ, ये इंसान अच्छा था मेरे लिए, या अच्छा हो सकता है, या अच्छी हो सकती है, और उसके सेकंड सेकंड एकदम पॉइंट में ये इंसान कह रहा है नहीं, नहीं, ये इंसान ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही ये हो, वैसी ही ये हो। ये इंसान जो दिखाता हो, दिखाती हो, ये वो ना हो। ऐसे लोग होते हैं, उस इंसान की गलती नहीं है। लेकिन अगर ये इंसान आपको जानता है या आपके साथ में चीज़ें भुगत चुकी है, यानी कि एक टाइम में आप इसके साथ किसी भी तरीके से दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, बिज़नेस पार्टनर, जानकारी किसी भी तरीके से आप इस इंसान के साथ कनेक्शन में थे, या आप कभी रहे होंगे, और ये इंसान आपको जानता है, तो इसने आपको जाना नहीं है फिर इसका मतलब। एट लीस्ट ये बात मैं कलेक्टिव के लिए इसलिए बोल सकती हूँ, क्योंकि
जिन लोगों को ये पता है उनके साथ वो क्या-क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो लोग तो कभी किसी के साथ रिश्ता रखेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनाने दो लोगों को साम, दाम, दंड, भेद जो-जो करना है और जो-जो करने की कोशिश लोग कर चुके करने दो। देखो और कितना गिर सकते हैं। आर्कएंजल्स एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो आपको आर्कएंजल्स यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजेलिक रियाम से आपका कनेक्शन जो है रियल है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपके लिए साईं बाबा, आपके गुरु भी ये चाहते हैं कि आप आर्कएंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट हो या फिर आप डिवाइन बीइंग्स के साथ कनेक्टेड हो, या ये वो डिवाइन बीइंग्स हैं जो आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, ये आपको बनाएँगे। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक आर्कएंजल्स के साथ काम करते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, आप औरों के साथ भी कर सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए बात हो सकती है। यू आर सेफ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान जो भी आपके साथ में करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आप उससे सेफ हैं, आप उस डेथ से सेफ हैं जो कि आपको देने की कोशिश कर रहा है, या आपको जिस मौत में डालने की कोशिश कर रहा है आपके गुरु के द्वारा, उसे अल्टर कर दिया गया है। ये आपका अल्टर गुरु अल्टर कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको किस सेफ्टी की जरूरत है, या आप कौन है, क्या है और आपको कैसा होना चाहिए। आप अपनी पावर में हैं, आप दिव्य हैं, आप प्रकाश हैं, आप ईश्वरीय स्वरूप ही हैं, ईश्वरीय अंश हैं। जिस दिन ये बात समझ जाएंगी सब लोग, उस दिन ये दुनिया अलग ही होगी, जो कि अब चांसेस कमी है, क्योंकि ये दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। तो आप अपने सिचुएशन में क्या सीख रहे थे या क्या सीख रहे हैं, उसे सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सुरक्षा कवच, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी ब्लेसिंग्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, साथ ही आपको जो मिलना है उसमें हमने आपको कैसे सुरक्षित रखना है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपको अपने माइंड बॉडी हार्ट को हमेशा सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ती है। आपके लिए चैलेंजेस ये इंसान क्रिएट करने की, कार्ड गिर गया है। ये इंसान आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, ताकि आप चीज़ों को एक्सप्लोर ना कर पाएँ, ताकि आप चीज़ों को समझ ना पाएँ जैसा आपको समझना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, पता नहीं है ऐसा क्यों है, लेकिन जैसे वो एक बात कही जाती है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना? कुछ ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे। ये इंसान मुफ्त का चंदन घिसने की कोशिश कर रहा है, तो घिसता जाएगा भाई ये। ये नंदन घिसते रहने की कोशिश, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, अपने एक्सप्लोर कीजिए ऑप्शंस को। यानी कि आपको ये इंसान जो दिखाने की, देने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या करे कभी किसी भी तरीके से, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आएँ, चीज़ें खत्म हो जाएँ, या फिर आप अपनी लाइफ में किस तरह से चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका काम हो, आपका बिज़नेस हो, आपका करियर हो, आपका खाना-पीना हो, आपकी हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ का ए टू जेड कोई सा भी एरिया हो, अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये इंसान ये आपको दिखाने की कोशिश करेगा या करेगी कि आपके पास में सिर्फ़ यही एक ऑप्शन है, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो आप सेफ हैं इसके उन सब चीज़ों में, अपने ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर करने में सेफ। फॉलो योर ब्लिस, अपनी ब्लिस को फॉलो कीजिए, अपने उस एनर्जी को फॉलो कीजिए जो कि आपके कंटेंट रहने से आती है। आपसे क्या कहा था? बी सैटिस्फाइड, बी कंटेंट, आप कंटेंट रहने से आती है। अपनी उस ब्लिस को फॉलो कीजिए, जो कि आपको ये कहती है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं और जो आपको ईश्वर दे रहा है उसमें आप कंटेंट हैं, आप संतुष्ट हैं, और अपनी उस ब्लिस को, अपने आनंद को आप फॉलो कर रहे हैं, जो कि ईश्वरीय दुनिया का है। सच में ये महसूस करना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। किसी की लाइफ के पीछे पड़े रहना और अपने ब्लिस को फॉलो करने में कितना बड़ा अंतर है, और लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होता है। उफ, कैसे जिए। ओवर थिंकिंग, तो आपको कोई ओवर थिंकिंग देने की भी कोशिश कर रहा है, इसलिए इससे अपने आप को बचाना है आपको, या आप ओवर थिंकिंग से भी सेफ हैं। और आपके बारे में ये ऐसा लगातार सोच रहा है, यानी कि इसके माइंड में ना बहुत ज्यादा थॉट है, तो मे बी आप इसे स्पेसिफिकली ये मैसेजेस उस इंसान के लिए हैं जो कि फीमेल है यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है आपकी फेमिनिन एनर्जीज को लेकर, या फिर आपको लेकर इसके मन में तरह-तरह के विचार चलते हैं, जो कि इसके रूट चक्र से जुड़े हुए हैं। दिस इज़ नॉट योर बैटल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने क्या बोला था ना अभी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली कहानी यहाँ पे हो रही है, सच में यही हो रही है। ये आपकी बैटल नहीं है जिसमें ये इंसान आपको डालने की कोशिश कर रहा है। पहले भी एक रीडिंग में मैसेज आया था कि जो आपकी बैटल है ही नहीं, उसमें आप सुरक्षित है। एग्ज़ैक्ट सेम मैसेज आपको साईं बाबा या आपके गुरु के द्वारा दिया जा रहा है। क्रिएटिव आइडियाज़, तो अपने सारे आइडियाज़ को इक्वली ट्रीट कीजिएगा, यानी कि आपको जो भी विचार आए उसको इक्वली ट्रीट कीजिएगा।
ये और उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिएगा, या अपने जो भी आप करना चाहें या आपको कोई दिखाना चाहे या आप मन में ये सोचें कि इतना ही होगा, ऐसे ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। उन सभी बातों को एक्सप्लोर करना है कि उसमें क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या मैं सही कर सकता हूँ, क्या-क्या मैं सही नहीं कर सकता हूँ, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और सोचना है। किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। आराम से समय को अपना समय दो, समय अपना पूरा समय लेकर अपना काम करो। जो इंसान आपको हड़बड़ी में आपसे डिसीजंस लेने की कोशिश करे, आपसे हाँ करवाने की कोशिश करे, कहीं साइन करवाने की कोशिश करे, किसी चीज़ में हामी भरवाने की कोशिश करे, उसे कहना भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत समय है मेरे पास। इतना समय है कि समय ने मुझे वेस्ट किया, मैं भी समय को वेस्ट करूँगा। क्या करूँगी? मज़ाक कर रही हूँ, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना भैया, दुनिया में समय वेस्ट करने का कोई वो है नहीं है, अपना एन्जॉय करना चाहिए। गॉड इज़ ब्लॉकिंग देम, गॉड इज़ नॉट प्लेइंग। आप जो भी ईश्वर है वो नहीं खेल रहा है, जस्ट 18 अब्यूजिंग पावर पोजीशन पार्टिसिपेटेड इन लाइफ। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि छोटी एज के हैं, तो आपके लिए कोई छोटी एज का इंसान भी हो सकता है जो कि आपके बारे में इस तरह से सोच रहा है या सोच रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपका गाइडेंस। आपके ऊपर फुल मून के ऊपर इस तरह के स्पेल किए गए हैं इस बार, जो कि आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको फियर बेस्ड एनर्जी, एंटिटी बेस्ड एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान वर्ड मैजिक यूज कर रहा है आपको स्टक रखने के लिए, साथ ही साथ मैजिक कर रहा है आपके रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एविडेंस है इसका। तो आपके पास जो है उससे आप सेटिस्फाइड रहिए। ये इंसान चाहता है कि आप अपने रिश्तों में सिडक्टिव नजर आए, आप अपने रिश्तों के अंदर एक्सप्लॉयट करें चीजों को, आप लोगों के साथ में ओवर थिंकिंग करें, या आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को लेकर या अपनी सेंसुअलिटी को लेकर, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर आप ना एक फ़ियर के अंदर हो, या फिर आप उस चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग करें और आप अपने बारे में ही सोचें, ठीक है? और आप ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, मैं एकदम सही कर रहा हूँ, एकदम मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि वो सही नहीं होगा आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंसान आपके लिए बुरा चाहता है या बुरा चाहती है। तो इनका उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज़ में चैलेंज किया जाए, आपको पास्ट में रखा जाए या फिर पास्ट की एनर्जीज़ में रखा जाए। तो अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए, अपने एस्टेंडेड मास्टर से प्रार्थना कीजिए, आर्कएंजल से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ये सारी चीज़ों में सेफ रखें। आपका पाथ अल्टर करने के चक्कर में, इनकी आपका जो पाथ है उसको बदलने के चक्कर में ना, इन लोगों ने अपना पाथ बहुत बुरी तरह बदल लिया है। ये जस्ट अब इनको पता ही चलने वाला है, जस्ट अब पता ही चलेगा। कंफर्म है ये। ब्यूटी स्पेल्स किए गए हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि वेट गेन हो, आपकी हेयर स्किन और आपका लुक जो है खराब दिखाई दे। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपसे सुरक्षित है, क्योंकि आपको 2 बार कंफर्म किया गया है कि आप सुरक्षित हैं। इसलिए अपनी फेमिनिन एनर्जीज को लेकर आपको, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपकी फेमिनिन साइड क्या कहती है उसको आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना, और ना ही उसको आपने क्वेश्चन करना है। अनविलिंग टू चेंज, तो ये इंसान जो है अनविलिंग है चेंज के लिए, इसलिए आपसे ये इंसान कनेक्ट होने की कोशिश भी कर सकता है या कर सकती है, या फिर ये आपको असंतुष्ट, अंदर से बेचैन, असंतुष्ट बनाने की कोशिश कर सकता है, या कर रहा है या कर रही है कि आप असंतुष्टि महसूस करें रिश्तों में। तो नहीं समझ में आ रहा है, ये रिश्ता नहीं समझ में नहीं चलेगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा, बंद करो, ये रिश्ता नहीं चलेगा, खत्म करो, ये मैं वहां नहीं जा सकता, ये चीज खत्म करो, मैं वहां नहीं जा सकती, ये चीज खत्म करो, मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता, मैं उससे साथ बात नहीं कर सकती। बेचैनी बेचैनी अंदर से इतना बेचैन हो जाएगा कि आग लगाने को मन करेगा, सब चीज़ों को खत्म करने का मन करेगा, इन चीज़ों में आग लगाने का मन करेगा, आग लगाओ, खत्म करो, बात ही नहीं करनी यार इस बारे में हमें। एग्ज़ैक्ट सेम एनर्जी आपको देने की कोशिश हो रही है। कमिटमेंट थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो आप अपनी लाइफ़ से कमिटमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं और चीज़ें सीरियस हो रही हैं। तो ये कमिटेड है वैसे ये इंसान आपको परेशान करने के लिए, आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है? स्पेल्स ही स्पेल, मैं तो पहले ही बोल दिया था, स्पेल वर्क है यहाँ पे। क्राउन चक्रा मैनिपुलेशन है, ब्लॉकिंग योर डाउनलोड्स, वांट टू टेक योर मैसेजेस बिफोर यू फेल हो गया है इनका ये। तो आपको वो मैनिपुलेटिव मैसेज देने की कोशिश की है, जो मैंने आपसे कहा था कि एंजेलिक रियाम से आपका कनेक्शन रियल है। लेकिन एंजेलिक रियाम की चीज़ें आप गलत तरीके से रिसीव करें, या फिर आप रिसीव ना करते हुए आप ये सोचें कि डिवाइन मुझे गाइड कर रहा है, एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, या मैं सही रास्ते पे हूँ, या वो मुझे सही रास्ते पे रखेंगे, और आप अपनी सेंसुअलिटी के साथ में, अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ में उसको एक्सप्लॉइट करें। आप उसके बारे में ना सोचें या उसके बारे में गंदा और गलत सोचें। तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें, अपनी केयर ना करें, और आप जितना कुछ करने की कोशिश करें, उसमें आप अपने आप को बुरा देखें, बुरा सोचें, बुरा महसूस करें। जो चीज़ भी आपको बुरा महसूस करवाती थी, करवाती है या करवाएगी, वो आपकी है ही नहीं।
आपका जो इनर सेल्फ होता है, आपकी जो आत्मा होती है ना, वो बहुत खूबसूरत है, उसका जो प्रकाश है वो बहुत ही दिव्य है, डिवाइन है। अब आप कहेंगे मेरे को तो वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो पर्दे हमारे ऊपर पड़े हुए हैं ना, ये हमें देखने नहीं देते हैं। और अगर और हमें देखना भी क्या है, सबसे बड़ी कमाल की बात है ना, हमें देखना यही है जो चल रहा है। इस दुनिया में हम जब अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये प्लेग्राउंड है और उसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सामने वाले को उसका रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं और तरह-तरह के लोगों की चीज़ें भी देख रहे हैं। हमें बस इतना ही करना है, हमें सिर्फ दर्शक बनना है और उसको देखना है और उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। हमें सिर्फ़ अपने हिस्से का जो हमें काम है करना है और उनकी कहानियों में क्या चल रहा है हमें उसमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हम वो जिसमें हमारे में ईश्वरीय तत्व है, हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसके द्वारा हमारे द्वारा ईश्वर जो है इस दुनिया को देख रहा है और महसूस कर रहा है। ये खेला चल रहा है भैया। एक दिन इस शरीर से निकल कर वापस उसी में जाना है, तो जितना भी ये खेला चल रहा है ना, इनको खेल लेने दो। जिस टाइम चीज़ें इनकी मैंने कहा खत्म और खराब होंगी, वहाँ फर्स्ट फ्लोर से जो है नीचे ही आएगा। उसके बाद रास्ता नहीं बचेगा। उसका रियलाइज़ेशन बहुत तगड़े होने वाले हैं इस इंसान को, क्या हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, कोई आपके लिए आप हो सकते हैं। गॉड इज़ ब्लॉकिंग देम, ईश्वर उनको ब्लॉक कर रहा है, प्रे नहीं कर रहा है ईश्वर। समबॉडी वांट यू टू बी इन कोई इंसान चाहता है कि आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, इसलिए आपके ऊपर इस तरह के मैजिक भेजे जा रहे हैं या आपके रिश्तों के लिए। एलिमेंटल एनर्जीज़ का यूज़ किया जा रहा है, हेक्सिस, क्रॉसिंग, क्रॉसरोड्स, कर्सेस, ग्रेवयार्ड स्पेल। मैंने आपसे कहा था ना एंटिटी बेस एनर्जी है यहाँ पे। तो क्या करना है? सब मिलकर बोलेंगे जय माता दी, रिटर्न टू सेंडर। भेजो, भेजो भाई भेजो, वापिस भेजो यहाँ पे, क्या करोगे? कोई बात नहीं है, कहीं तकलीफ होती है, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता उससे आपका झगड़ा होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है? आप अपने आप को कोसते हैं, गाली देते हैं, अपने आप को बुरा-भला कहते हैं, कोई बात नहीं है। आपको लगता है आपके ऊपर ये चीज़ें असर कर रही हैं बाय चांस और आपको लगता है कि मैंने तो ऐसा ही सोचा था। मेरे साथ अगर आप ये कहते हैं कि ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है, मैंने तो यही सोच रहा था, यही सोच रही थी, यही मेरे रिश्ते में हुआ, मैं लोगों को क्वेश्चन कर रहा था या कर रही थी, मैं लोगों को लेके सवाल कर रहा था या कर रही थी, मैं लोगों के बारे में गलत सोच रहा था या सोच रही थी या मैंने अपने बारे में गलत सोच रहा था या मैं गलत सोच रही थी। जो कुछ भी आप अपने बारे में कर रहे थे, उसके लिए आपको गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये स आपके ऊपर मान लीजिए स्पेल वर्क काम भी कर गया या आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी गलत मैसेज को रिसीव कर बैठे या आपने उसके ऊपर काम करके या आपने उसको एक्सेप्ट करके आपने कुछ ऐसी चीज़ों को कर लिया जो कि में भी गलत हो सकती हैं। ईश्वर है भैया, इंसान है हम, गलत हो सकती हैं हमसे। हम भगवान थोड़ी ना है भैया, हम भगवान नहीं हैं, हम प्रॉपर भगवान नहीं हैं, हम तो डिफेक्टेड पीस हैं। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में हमारे अंदर ये डिफेक्ट रह गया है कि हम जन्म-मरण के चक्रों में, सुख-दुःख की जो है ना, उन चीज़ों में फँसे हुए हैं। तो हमें ये भुगतना ही पड़ेगा। भुगतने के साथ-साथ अब ये हमारे ऊपर है, हम इसे अपना भुगतान का कारण बनाते हैं या एन्जॉय का कारण बनाते हैं। ये अपने ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ये सारी बातें अपने ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। अगर आपने कुछ ऐसा महसूस कर भी लिया हो ना, तो अपने आप में गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे! मुझसे ये हो गया। चलो आपने थर्ड पार्टी भी कर लिया, थर्ड पार्टी भी मुझसे हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो गया। आपको रियलाइज़ेशन हो गया। आपको समझ में आ गया, आप गलत जगह थे, गलत रास्ते पे, गलत पाथ पे चले गए थे। आप अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। आपने ये करा, आपने वो करा, ये हो गया, वो हो गया, कोस दिया, गाली दे दी, खुद को ये कर लिया। जो कुछ भी आप कर सकते थे अपने साथ गलत, अपने द्वारा गलत आपने कर लिया। अब पता है ना, अब सही रास्ते पे जा सकते हैं। पता होना ज़रूरी है कि हमें कहाँ अपनी लिमिट तय करनी है, कितना हमें आगे बढ़ना है, कहाँ तक हम जा सकते हैं या कहाँ पे हमें रुकना है। वो हमें खुद तय करनी होगी। जहाँ जैसे ही समझ में आ जाए ना कि गलत रास्ता है, तो यू टर्न लेने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप बाय चांस यू टर्न भी ना लेना चाहें ना, तो आप फिर सँभल के उस बात पे आगे बढ़ सकते हैं, जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ, रास्ता तो कुछ गलत ही चुन लिया है मैंने। है ना? थैंक यू सो वेरी मच आपको जो माइक को। तो अपने आप को ना, जैसे कभी-कभी हम लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, गलत लोगों को चुन लेते हैं, गलत कुछ बोल बैठते हैं, तो उसके लिए अपनी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। हमें अपने रियलाइज़ेशन को समझना होता है कि क्या चीज़ हमें रियलाइज़ हो रही है और फिर उसके साथ हमें रहना होता है। यानी कि हमें उसको सँभाल के देखना होता है कि हाँ भैया, ये रियलाइज़ेशन है हमारे, अब इसके अनुसार हमें चलना है, अब इसे इस गलती को दोहराना नहीं है हमें। डीपर इनसाइट आर एट हैंड, तो आपके ये डिटेल्स पे आप थोड़ा काम कीजिए आगे बढ़ने से पहले। आपके पास प्लान है, मैंने आपसे कहा ही था, आपका ओवरऑल प्लान इज गुड। आपका ओवरऑल प्लान प्लान आपका ओवरऑल प्लान जो है वो गुड है। इस इंसान को इतनी हड़बड़ी है आपकी एनर्जीज में कि ये इसको लगता है कि जितनी जल्दी ये आप तक अप्रोच करेगा, जितनी जल्दी जल्दी आपके साथ ये चीजें करेगा, उतनी जल्दी जल्दी आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ में ईश्वर जुड़ा हुआ है और आप गलत रास्ते पे नहीं है। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक्शंस में रखिए, क्रिएटिव आइडियाज़ ऑलरेडी है आपके लिए। अपने जो विज़न है, अपने एंजल्स के साथ में आप कम्युनिकेट कीजिए, आर्कएंजल गैब्रियल के साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, या जिनको भी आप जानते-मानते हैं उनके साथ कीजिए। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम, तो ये डिवाइन राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने का।
पेशेंस रखिए, कंटेंट रहिए और जो सही मोमेंट है आपके लिए अप्रोच कर रहा है या फिर करेगा। डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए सब कुछ होगा। मेक अ डिसीजन, तो आप अपने आप को चूज़ करेंगे, प्राथमिकता अपने आप को देंगे या दूसरों को देंगे इसमें। डिवाइन गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिए, जो कि आपको आपकी खुशियों की तरफ फोकस करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि यू डिज़र्व इट, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। तो देखिएगा फैमिली, ये मैसेजेस किस तरह से आपके साथ में जाते हैं। आपके गुरु आपको जो संदेश देना चाहते हैं, उसमें से आप क्या ले पाए हैं, क्या नहीं ले पाए हैं? बताइएगा, देखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो ले लीजिएगा जो टैग किए हुए हैं। रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी रही, और रिटर्न टू सेंडर करना तो भूलना ही नहीं है, और अपने आप को कोसना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।